अभी ये खबर सामने आ रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि यूपी में यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल एरिया में जो टॉय पार्क बनाया जाना है इन 100 एकर्स, इससे ग्लोबल टॉय मार्केट में इंडिया का डोमिनेंस बढ़ेगा। यानी कि निश्चिंत ही इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक चाइना का ही मेन डोमिनेंस रहा है इन टॉय मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्लोबल टॉय मार्केट में। परंतु भारत के द्वारा भी अब टॉय मार्केट में अपनी अच्छी पकड़ बनाई जा रही है बाय वेरियस स्टेप्स, और इसके साथ भारी मात्रा में जो विदेशों से खिलौने मंगवा करके भारत में इस्तेमाल किया जाता था उस पर भी बहुत बड़ी कटौती होगी, क्योंकि अब भारत में निर्मित खिलौने ही भारतीयों के द्वारा यूज़ किए जाएंगे, तो निश्चिंत इंपोर्ट में तो कमी आएगी ही। और जब भारत में निर्मित टॉयज़ इको फ्रेंडली एंड चाइल्ड सेफ मटेरियल से बने होंगे तो निश्चिंत ही विश्व स्तर पर भारत के खिलौनों की एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, जिससे कि पूरे विश्व भर से बहुत से खरीदार भारत के खिलौनों को खरीदते हुए दिखाई देंगे। क्या है पूरी खबर, क्या है ये टॉय पार्क का मसला, इसके अलावा भारत के द्वारा क्या अन्य स्टेप्स उठाए गए हैं, चाइना को हम किन क्षेत्रों में भी घेर सकते हैं, उन सभी विषय पे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपका सचेतनता चैनल में स्वागत है। मैं आपका दोस्त अरमान। तो खबर कुछ इस प्रकार से है कि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन के द्वारा हाल ही में 100 एकड़ में से 140 से भी ज़्यादा प्लॉट्स अलॉट कर दिया गया है, जिसमें कि अगले 1 साल के अंदर बहुत से टॉय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को हम खुलता हुआ देखेंगे, जिससे कि भारतीय खिलौने उद्योगों को बड़ी बढ़त मिलेगी। और जब इंडिया टॉय मैन्युफैक्चरिंग में अपने आप को मजबूत कर लेगा तो निश्चिंत ही चाइना की पकड़ कमज़ोर तो हो ही जाएगी। और ये जो टॉय पार्क का प्रोजेक्ट है, इस विषय में हमने 2 साल पहले 2021 में भी इस विषय में सुर्खियां बनते हुए देखा था, जिसमें कि 130 से भी ज़्यादा कंपनीज नोएडा के इस टॉय पार्क में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार दिखे थे, जिसमें कि लगभग 400 करोड़ से भी ज़्यादा का इन्वेस्ट किया जाना अनुमानित था, जिससे कि कई हज़ार नौकरियां भी जनरेट होने वाली थी। एंड ये जोग्राफिकली एक अच्छा एडवांटेज रखती हैं, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया के पास ही यमुना एक्सप्रेसवे का एंट्री पॉइंट है, यानी कि जहाँ से कि पूरा यमुना एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है। यमुना एक्सप्रेसवे ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसलिए बेहतर हो जाता है क्योंकि ये एक्सप्रेसवे में 6 लेन्स बनाए गए हैं, जो कि आगे चल करके और 2 लेन्स भी बनाए जा सकते हैं, यानी कि कुल 8 लेन का ये एक्सप्रेसवे बन सकता है, जो कि 165 किलोमीटर्स लंबा है। और इस एक्सप्रेसवे की खासियत ये है कि ये इंडिया का 6th लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है, जिस पर कि 12,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का खर्चा आया है। क्योंकि जैसे कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, यहाँ पे 120 पर किलोमीटर के स्पीड्स पर भी चलाने पर लगता है कि नॉर्मल स्पीड पर चल रही है, क्योंकि इस प्रकार के सभी एक्सप्रेसवे थोड़े से एलिवेटेड बनाए जाते हैं और इसमें एग्जिट पॉइंट्स एंड एंट्री पॉइंट्स भी बहुत कम रखे जाते हैं, जिससे कि ना कि ज़्यादा ट्रैफिक अंदर आ सके। और इन एंट्रीज और एग्जिट को इस तरीके से बनाया गया है यहाँ पे ईजी मूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो सके। और इस पूरे 165 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे में केवल 13 सर्विस रोड्स ही बनाए गए हैं, और उसी के पास नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है, जबकि ये लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर ही है, जो कि इस एरिया से एक एयरवेज कनेक्टिविटी भी देता है। और भारत में इस प्रकार के टॉय पार्क्स का बनाने का मेन फोकस टू काउंटर चाइनाज इंक्रीजिंग डोमिनेंट प्रेजेंस इन द ग्लोबल स्टेज। ऑल्सो इससे मेक इन इंडिया भी प्रमोट किया जा रहा है। परंतु इन सबसे महत्वपूर्ण, भारत इससे अपनी सॉफ्ट पावर को ज़्यादा बूस्ट करना चाहता है, जिससे कि विश्व के अलग अलग जगहों पर भारत सॉफ्ट पावर से वहाँ पे पहुँच सके। और ये किस प्रकार संभव है, आइए हम देखते हैं। क्योंकि भारत में निर्मित एक खिलौने केवल मेड इन इंडिया का टैग ही नहीं, इनके साथ भारत के कई सारे धरोहर और भारत की कई सारी संस्कृति से जुड़े होने के कारण भारत का एक अलग ही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, विच रिप्रेजेंट्स इंडियाज़ रिच हेरिटेज। क्योंकि हमने कभी ना कभी बेब्लेड जैसे खिलौने को देखा होगा या खेला होगा, परंतु हम में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लट्टू के साथ भी खेला होगा और एल्स सिमिलर स्पिनिंग टॉयज़ के साथ खेला होगा, जो कि चाइना जैसे अन्य कंट्रीज़ के सॉफ्ट पावर की प्रेजेंस को इंडिया में दर्शाता है। इसी प्रकार से जब भारतीय खिलौने भी देश से बाहर जा कर के, विदेश में जा कर के, तो वो भारतीय सभ्यता का चित्र भी प्रस्तुत करेंगे। और इन खिलौनों के अन्य प्रकारों को देखें, भारत में बने ये गुड्डा गुड्डी के जोड़े, इसके साथ कुछ अन्य गुड़िया जो कि भारतीय परंपरा को दर्शाते हैं, इसके साथ राजस्थान की कठपुतलियाँ, और उनके साथ कुछ अन्य खिलौने जो कि पंजाब के
संस्कृति को सबके सामने उजागर करती हूँ। और उसके साथ तंजावुर गोलू डॉल्स फ्रॉम तमिलनाडु, चिन्नापट्टा टॉयज़ फ्रॉम लैंड ऑफ टॉयज़ फ्रॉम चिन्नापट्टा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। देन वी हैव लाइफ हार्डी बी मणिपुरी डॉल्स and Kondapalli toys from Vijayawada, Andhra Pradesh. Also Asharikandi terracotta toys from Dhuburi, Assam. Then Villa Cherry toys from again Tamil Nadu. जैसे कई सारे ऐसे खिलौने हैं जो कि लकड़ी या फिर टेराकोटा जैसे अन्य चाइल्ड सेफ मटेरियल से बने हैं, विच इज़ ऑल्सो इको फ्रेंडली इन नेचर। इसके साथ भारत के ह्यूज वेराइटी एंड रिच हेरिटेज टॉयज होने के बावजूद Still, why India is not able to take a good share of the global toy market? क्योंकि अभी तक हमारे भारतीय परंपरा से जुड़े इन प्रकार के खिलौनों को विश्व को छोड़िए भारत में ही सभी तक पहुंचाने के लिए कोई भी खास प्रयास नहीं किए गए थे। परंतु हाल ही में भारत के द्वारा अपने टॉयज़ को प्रमोट करने के लिए कुछ कदम उठाए जा रहे थे, जो कि ऐसा लग रहा था कि चाइना के साथ ही सीधा टॉय वॉर किया जा रहा है और इस खिलौने के युद्ध में भारत ही जीतता हुआ दिखाई दे रहा था। क्योंकि मेनली जो खिलौने चाइना के द्वारा बनाए जाते हैं वो प्लास्टिक से बने होते हैं और वो भी हार्मफुल प्लास्टिक से बने होते हैं, जो कि बच्चों की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इसके साथ भारत भी बड़ी मात्रा में विदेशों से ही खिलौने आयात करता था, परंतु अब सेल्फ रिलायंट भारत के तहत जो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव्स लॉन्च किए गए थे एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जारी किया गया था, जिससे कि भारत में टॉय इंडस्ट्री की हालत सुधरी है, which in turn made a shift away from Chinese imports. और अभी की अगर बात करें, so the toy market and production is dominated by China and globally toy market जो कि $100 billion का है, उसमें से nearly $60 billion तो चाइना ही कंट्रोल करता है एंड इसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन केवल $1.5 बिलियन है। और इसके साथ जो 80% टॉयज़ भारत में यूज़ किए जाते हैं वो भी विदेशों से इंपोर्टेड टॉयज़ होते हैं, यानी कि भारत में ही भारतीय टॉयज़ का यूज़ नहीं हो रहा है और भारत में ही एक बड़ा टॉय मार्केट है जो कि अनटैप्ड है। परंतु इसी दौरान कई सारी ऐसे खबरें भी सामने आ रही थी जो कि ये बताती हैं कि भारत में टॉय इंडस्ट्रीज़ काफ़ी इम्प्रूव कर रही हैं। पहले ये बताया जा रहा था कि इंपोर्ट में लगभग 70% तक की कमी आई है, परंतु इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित हाल ही के आंकड़ों को देखें 57% यानी कि लगभग 60% इंपोर्ट्स में कमी आई है, वेयरएज एक्सपोर्ट्स भी 60% ही बढ़े हैं, विच इज़ डेफिनेटली अ ह्यूज जंप। परंतु भारत के द्वारा जितना भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है, चाइना के द्वारा उससे 200 गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जा रहा है, विच मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस and definitely says that there is a huge scope of improvement in India's toys industry, जिसमें कि स्पेशली भारत के द्वारा डोमेस्टिक मार्केट को भी टारगेट करना चाहिए, क्योंकि भारत में ही लगभग 1.4 करोड़ की पॉपुलेशन ऐसी है जो कि 0 to 14 ईयर्स की एज में आती है, नियरली 26% ऑफ द होल पॉपुलेशन, जो कि इंडियन टॉयज़ मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक ह्यूज पोटेंशियल मार्केट है। एंड ऑल्सो जब हाल ही में इंडियन मिडिल क्लास के एवरेज इनकम बढ़ी है तो लोगों के द्वारा इन सभी चीज़ों पे भी ज़्यादा खर्च किया जाता है, जो कि निश्चित ही भारतीय खिलौनों की बिक्री भी बढ़ाएगी। इन सभी के साथ भारत सरकार के द्वारा जो PLI स्कीम्स चलाई जा रहे थे फॉर टॉय लेदर एंड फॉर टॉय प्रोडक्ट्स, उन PLI स्कीम्स को भी अब बढ़ाने की बात की जा रही है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कन्विंस हो और इस प्रकार से भारत में निर्मित भारतीय खिलौनों के लिए वोकल फॉर लोकल पर जोर दें एंड भारतीय अर्थव्यवस्था में भी अपना योगदान दें। और इसके साथ प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 75th इंडिपेंडेंस डे स्पीच में भी टॉय इकोनॉमी, जो कि टॉय एंड गेमिंग इंडस्ट्री के लिए कॉमन टर्म यूज़ किया जाता है, उस विषय में भी जोर देते हुए अपने स्पीच में कुछ बातें रखी थी, यानी कि जो स्पष्ट करता है कि सरकार भी अब टॉय इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए हर वो संभव प्रयास कर रही है एंड भविष्य में भी उस पर और काम करने के लिए तैयार है। आप इस पूरे विषय में क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपका सचेतनता में आने के लिए धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।